मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। उत्तराखंड भाजपा को मिला मिला नया आलाकमान। प्रदेश नेतृत्व में बदलाव के बाद महेंद्र भट्ट बने नए अध्यक्ष। नियुक्ति के बाद मदन कौशिक से मिलने पहुंचे भट्ट। एवन टीवी ने एक दिन पहले ही दे दी थी सूचना। आजादी की 75वीं वर्षगांठ की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। 1 अगस्त को स्वराज आश्रम में होगी कुमाऊं मंडल की बैठक। 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में मनाई जाएगी वर्षगांठ। हरिद्वार में कर विभाग ने किया गड़बड़ी का पर्दाफाश। टैक्स में हेरफेर कर सरकार को करोड़ों का चूना लगाने वाली 3 फर्मों पर कार्रवाई। 10,000 कंपनियों को और फर्मों को किया चिन्हित। कुमाऊं मंडल में स्वाइन फ्लू की दस्तक से पशुपालकों की उड़ी नींद। उधम सिंह नगर और नैनीताल में मिले 24 में से 11 सैंपल पॉजिटिव। संक्रमित इलाकों में बढ़ाई अतिरिक्त निगरानी। पशुपालकों को किया सतर्क। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी में ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। यह प्रतियोगिता 22 जून को आयोजित की गई थी, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान नितिन छाबरा, दूसरा स्थान अमित कुमार सिंह और तृतीय स्थान नितेश अग्रवाल को प्राप्त किया। वहीं सभी विजेताओं को मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार DARC के माध्यम से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग कराएगी और समस्त ड्रोन पायलटों को ड्रोन मित्र के तहत सूचीबद्ध कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ऊर्जा महोत्सव के अंतर्गत ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। इसी क्रम में देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और ऊर्जा के क्षेत्र में किए गए सरकार के कार्यों को गिनाया। वहीं सहयोग के लिए मोदी सरकार का आभार भी जताया। तो अब इस क्षेत्र में भी पढ़ना पड़ता है। ये मीनाक्षी सुंदरम जी भी पढ़ रहे थे हमारे साथ, इनके सारे अधिकारी पढ़ रहे थे और ये मजाक भी कर रहे थे जब जो है मैं प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के लिए जा रहा था तो उसमें हमारा सब प्रेजेंटेशन होता है एक एक सब्जेक्ट का और कई घंटों तक चलता है, 8 घंटे 9 घंटे 10-10 घंटों तक। तो ये देख रहे थे ये लगातार, चूंकि हमने जब हमारा वहाँ मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी उससे पहले हम लोगों ने लगभग 5-6 दिन पहले से एक मैराथन बैठक करी देहरादून के सचिवालय में। 6 घंटे 6.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। तो अब इस क्षेत्र में भी पढ़ना पड़ता है। ये मीनाक्षी सुंदरम जी भी पढ़ रहे थे हमारे साथ, इनके सारे अधिकारी पढ़ रहे थे और ये मजाक भी कर रहे थे जब जो है मैं प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के लिए जा रहा था तो उसमें हमारा सब प्रेजेंटेशन होता है
एक एक सब्जेक्ट का, और कई घंटों तक चलता है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10-10 घंटों तक। तो ये देख रहे थे, ये लगातार, चूंकि हमने जब हमारा वहाँ मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, उससे पहले हम लोगों ने लगभग 5-6 दिन पहले से एक मैराथन बैठक करी देहरादून के सचिवालय में। 6 घंटे, 6.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, बहुत सारे विषयों। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया है। भाजपा आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष पद में से मदन कौशिक को हटा दिया है और उनकी जगह महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के नाम से संगठनात्मक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उधर नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी आलाकमान को धन्यवाद दिया कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। उनके अनुसार उनकी कोशिश रहेगी कि पार्टी को और मजबूत किया जाए। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस खेमे में हुई क्रॉस वोटिंग को गंभीर मामला बताया। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग मामले की रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी और संगठन महासचिव को भेजी गई है। जिनकी विधायक ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया है, उनकी भाव भंगिमाओं से उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार में हर की पेड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया। उसके बाद दाम कोठी पर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए यशपाल आर्य ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमने पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी को और जो हमारे संगठन महामंत्री हैं उन्हें भी प्रस्तुत की है, भेजी है। और निश्चित रूप से हम लोग चिन्हित करने जा रहे हैं। यह विषय बहुत गंभीर भी है और पार्टी के जो निर्देश हैं उसका खुला उल्लंघन भी है, अवमानना भी है, अवहेलना भी है। इसको पार्टी ने गंभीरता से लिया है। देखिए, जो पार्टी के आदेशों की अवहेलना करता है, इसमें व्हिप जारी नहीं हुआ है, जारी नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो पार्टी का फैसला है उसका अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो पार्टी उसका संज्ञान भी लेती है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी उसमें निश्चित रूप से। महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। शनिवार को महेंद्र भट्ट प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने महेंद्र भट्ट से की खास बातचीत। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, आइए जानते हैं सर, बीजेपी ने आप पर बहुत भरोसा करके कमान दिया, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं नेतृत्व का हृदय आभारी हूँ और नेतृत्व जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं प्रयास करूंगा उस पर खरा उतर सकूं। सर, अचानक ऐसा परिवर्तन हो गया है सर, किन उद्देश्य, किन महेंद्र को उनको हटाया गया, क्या हो रहा है? हटाया किसी को नहीं गया, दायित्व तो बदले जाते हैं। तो हमारे साथ थे बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। इन्होंने कहा कि दायित्व में परिवर्तन किया गया है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। कैमरा पर्सन सतीश कोठारी के साथ मैं यशराज आनंद, A1 TV, देहरादून। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर कांग्रेस अपनी रूपरेखा को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस की कुमाऊं मंडल की एक बैठक आयोजित होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश संयोजक गोविंद सिंह कुंजवाल, जिलों के अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष बुलाए गए हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों, मुद्दों और आगामी रणनीति पर भी चर्चा होगी। साथ ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के प्रदेश संयोजक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल
के मुताबिक सभी कार्यक्रम बूथ लेवल को लेकर जिला स्तर लेवल तक आयोजित होंगे, जिसमें हर जिले में पदयात्रा भी आयोजित की जाएगी। वर्ष हमारा आज़ादी का 75वां वर्ष है और 1947 के बाद 25 साल में हमने आज़ादी का वर्ष मनाया था बड़े धूमधाम से। उसके बाद 50 साल में मनाया था और ये 75वां वर्ष गांठ हम मनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस ने दो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, दो योजनाएं दी हैं। एक तो भारत जोड़ो की योजना इसमें सम्मिलित है, जिसका मैं समझता हूँ इन्होंने संयोजक कहिए या अध्यक्ष कहिए उस कमेटी का 9 लोग हैं उसमें, राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय सिंह जी को बना रखा है। और कल ही हमारी बैठक थी, परसों मैं भी उस उत्तराखंड का इस कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते सारे प्रदेशों के संयोजक ने बुला रखे थे, तो मैं भी उसमें था। तो वहाँ पर जो है बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। तो एक कार्यक्रम वो है। दूसरा कार्यक्रम प्रत्येक जिले में 75 किलोमीटर पदयात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कांग्रेस करेगी। उत्तराखंड में रहने वाले ऐसे बच्चे जिनका बचपन स्लम एरिया में खो जाता है या कूड़ा बीनने जैसे कई काम इन बच्चों को करने पड़ते हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सभी विभागीय अधिकारियों को राज्य के स्ट्रीट चिल्ड्रन के पुनर्वास के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस नीति पर काम करने के लिए कहा गया है, ताकि राज्य के पर्वतीय और खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे बच्चे जो कूड़ा बीनने का काम करते हो, कोई अनाथ बच्चा या कोई अन्य काम करता हो, ऐसे बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना या स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा प्रदान करना जरूरी है। देखिए, आज हमने महिला कल्याण विभाग की बैठक ली है, जिसमें हमने अपने सभी जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को उसमें आमंत्रित करा था। उसका उद्देश्य मात्र ये था कि जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम लोग क्या पॉलिसी उनके पुनर्वास के लिए हम लोग बना सकते हैं, उनके क्या क्या सुझाव हैं, क्योंकि फील्ड में वो लोग रहते हैं और किस प्रकार की चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन बिंदुओं को किस प्रकार से हम लोग एक कागज़ में उकेरित करते हुए उसको पॉलिसी में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सारे सुझाव जो है आज डिपार्टमेंट ने संबंधित जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों से लिए हैं। पहाड़ी जनपदों में ये समस्याएं स्ट्रीट चिल्ड्रन की बहुत रेयर है, लेकिन मैदानी जनपदों में जैसे कि अपने उधम सिंह नगर है, अपना नैनीताल है, दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। कोई कूड़ा बीनने वाला है, कोई अनाथ बच्चा घूम रहा है, हम लोग उनसे हम जोड़ सके, ये ध्येय के साथ में हम पुनर्वास नीति लेकर आ रहे हैं और बहुत जल्द जो है यह कैबिनेट में आएगा और मंजूर होने के बाद में निश्चित रूप से जो हमारे सड़क में घूमने वाले बच्चे हैं शायद हम उनका बहुत हद तक समाधान कर पाएंगे। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश जनपद से है, जहां भद्रकाली से पीडब्ल्यूडी तिराहे की सड़क ढालदार होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही है। ब्रेक फेल के होने के बाद वाहन अनियंत्रित होकर पीडब्ल्यूडी तिराहे पर या तो टकरा रहे हैं या फिर सड़क पर पलट रहे हैं। ताज़ा मामला ब्रेक फेल होने के चलते डबल डेकर बस के पलटने का सामने आया है।
हादसे में बस में सवार एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोगों की जान जाते जाते बच गई है। सीसीटीवी कैमरे में घटना की तस्वीरें कैद हुई है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रेक फेल होने के बाद सड़क हादसा कितना भयंकर हुआ है। यदि समय रहते बस पर लोगों की नज़र नहीं पड़ती और वह पल भर भी सड़क से हटने में देरी करते तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आपको बता दें कि इस हादसे को जिसने भी देखा कुछ पल के लिए सहमे हुआ नजर आया। जान बचाने पर लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। बता दें कि ठीक इसी प्रकार का हादसा कुछ महीने पहले भी इसी जगह पर हुआ था। उस दौरान भी बस के ब्रेक फेल हो गए थे। हादसे में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ था। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां एसपी देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर चरस की तस्करी को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने चंपावत क्षेत्र के चौड़ा ढेक, कोली ढेक और विंशुंग के ग्रामीण क्षेत्रों में दबिश दी। एसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि करीब 25 नाली भूमि में भांग की खेती को नष्ट करवाया गया है। साथ ही क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस का आगे भी अभियान जारी रहेगा। आसपास में जहां भी ये भांग की खेती हो रही है, जिससे कि बड़े पैमाने पे भांग की खेती के माध्यम से चरस ये बनाते हैं, उसको लेके मैंने टारगेट किया था। हमारी टीम ने उसको आज से फिर शुरू कर दिया, जिसमें जहां जहां ये भांग की खेती हो रही है उसको हम कटवा रहे हैं, उसको जला रहे हैं। उसको नष्ट करवाने का हमने लोगों के सहयोग से इसमें ये ऑपरेशन शुरू किया है। और साथ साथ में जो स्मैक और ये चरस के जो भी तस्कर है उसको भी काफ़ी मात्रा में इस बीच में पकड़ा है। तो फिलहाल अभी हमने भांग की खेती जो हो रही है उसको नष्ट करने पर काफ़ी अभी हमने ध्यान दे रखा है। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस तरह की ये जो गलत चीज़ें हैं उसके ऊपर वो आगे ना आए और यथासंभव पब्लिक। उत्तराखंड में देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी से बहुत बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका के चलते सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर बारिश के चलते दून के ज्यादातर क्षेत्र पानी से सराबोर नजर आ रहे हैं। वहीं चौक चौराहों के में जगलमन होने से दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। मौसम केंद्र देहरादून से उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 30 तारीख जुलाई की हो गई है और पिछले जो 24 घंटे गए हैं जिसमें कि हमने वेरी हैवी रेन के लिए बोला था पहाड़ों से लेके मैदानी क्षेत्रों तक के लिए, तो आज जो है जो पास्ट 24 आवर्स में उसमें वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर वो मिली है और ओवरऑल एक्टिविटी जो है ज़्यादातर जगहों में बारिश रही है, हल्की से मध्यम। तो उसकी वजह से जो मानसून की एक्टिविटी है आज जो पास्ट 24 आवर्स की, तो एक्टिव मानसून जो है पास्ट 24 आवर्स में रहा है, तो अच्छी एक्टिविटी मिली है। और आज अब अगर बात करें 30 तारीख को, कल 31 को और परसों 1 तारीख तक को भी या 2 तारीख तक अगस्त की भी जाएंगे, तो ये जो 3 से 4 दिन और आगे भी हैं, तो इनमें भी अच्छी बारिश जो है प्रदेश में वो मिलने वाली है। उत्तराखंड के नैनीताल में वन विभाग के व्यू पॉइंट से 50 मीटर दूर भवाली की तरफ भूस्खलन हो गया। घटना की सूचना पाकर जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने मौका मुआयना किया। साथ ही सड़क ध्वस्त क्षेत्र के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही विद्युत विभाग को तत्काल शहर की विद्युत व्यवस्था वैकल्पिक रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए। वहीं नैनीताल भवाली मार्ग पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट की इधर के माध्यम से चले गए हैं वहाँ पे और अभी हमारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और जल्दी हम इसमें जितनी जल्दी हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे इसको कर लेंगे।
थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि पूरी पहाड़ गिरी है वो नीचे, जिससे पूरी सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। तो मिनिमम टाइम लगेगा एक हफ्ता। ऊपर जो आबादी है उसको अभी दिखवाते हैं कि ये कैसे चट्टान गिरी है। मुझे लगता है कि पानी का सीपेज वगैरह काफ़ी समय से रहा होगा और जिसकी वजह से चट्टान टूटी है। तो ऊपर ITI का एरिया और जो हाइडल कॉलोनी है। हरिद्वार में राज्य कर विभाग ने करोड़ों की टैक्स गड़बड़ी कर सरकार को चूना लगाने वाली 3 फर्मों का पर्दाफाश किया है। विभाग के अधिकारियों को 2 मैन पावर सप्लाई और एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर फर्म की जांच में करीब 3 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी मिली है। विभाग की ओर से इन फर्मों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ज्वाइंट कमिश्नर अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने के लिए विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। नील GST दाखिल करने वाली 10,000 फर्मों और कंपनियों को चिन्हित किया गया है। टू वे में कोई ITC नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा गलत ITC अपने 3B में क्लेम की गई थी, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करके कुल मिला के 2.93 करोड़ लगभग 3 करोड़ के टैक्स इवेजन का हमने उजागर किया 3 फर्मों से। और उसके अलावा हमने अपने यहाँ जो जांच चल रही है, एक तो ऐसे व्यापारी जो नील फाइलर हैं, नील का रिटर्न दाखिल करते हैं, दूसरे ऐसे जो कि लगातार अपनी करदेता ITC के प्रति समायोजित कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने अभी लगभग 10,000 व्यापारियों का मैंने चिन्हांकन यहाँ किया गया है। उसमें से हमने 1,000 व्यापारियों की जाँच कर ली है। जाँच के दौरान ही हमने कम से कम इनसे 1,000 रुपये की इन्होंने जमा कर। उधम सिंह नगर के खटीमा में सेल्स टैक्स सचल दल की टीमों ने कई ट्रांसपोर्टरों पर छापेमारी की है और दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से आने वाले व्यापारियों के सामान के बिल और अन्य कागज चेक किए। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हल्द्वानी सचल दल प्रभारी मोहम्मद कासिम ने बताया कि इस छापेमारी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सामान पर सेल टैक्स की चोरी को रोकना है। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।